देखिए लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। ये था आपका ये वाला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ था, और था रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू होल डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फाइव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सब भी बहुत एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन लिखा है, लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऊपर में लिखा है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और नीचे में लिखा है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का होल क्यूब फिर इंटू एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर, ठीक है। आपको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए कैसे कीजिएगा, तो जिसको भी डिफ्रेंशिएट करना है पहले हम लोग उसको y मान लेते हैं, तो नीचे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या, इसको लिख लीजिए y एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का होल पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर। अब क्या करना है, हमको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि अगर अभी करेंगे तो u इंटू भी बड़ा लंबा लगेगा, ठीक है, और आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में सॉल्व होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस y को थोड़ा सा सिंपलर फॉर्मेट में तोड़ते हैं। कैसे, लॉग लेके तोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। पहले थोड़ा सा y को सिंपलर फॉर्मेट में तोड़िए, उसके बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। देखिए दोनों साइड लॉग लेने से क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ y बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ, ये पूरा मल्टीप्लाई में रहेगा ऐसा करके, x प्लस थ्री का होल पावर टू इंटू एक्स प्लस फोर का होल पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होता है उसको हम एडिशन में तोड़ सकते हैं। तो ये और ये सब मल्टीप्लाई में है, तो प्लस प्लस देके हम लॉग का प्रॉपर्टी से उसको स्प्लिट कर सकते हैं। एक बार होगा लॉग ऑफ दिस, फिर बीच में लगेगा प्लस, फिर होगा लॉग ऑफ दिस, फिर लगेगा बीच में प्लस, फिर होगा लॉग ऑफ दिस। देखिए लिखते हैं उसको, और बाएं साइड में आपका लॉग वाई एज इट इज रहेगा। लॉग वाई बराबर एक बार होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, बीच में होगा प्लस, एक बार होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर का होल पावर थ्री, फिर बीच में होगा प्लस, और एक बार होगा लॉग एक्स प्लस फाइव का होल पावर फोर। ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दिए। हम यहाँ पर और एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सा, लॉग ऑफ m का पावर n। अगर लॉग के अंदर कोई फंक्शन है और अगर उसका कुछ पावर में है तो हम पावर को लॉग के बाहर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिखते हैं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, लॉग ऑफ y बराबर इस थ्री, ये जो टू है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि टू पावर में है, तो बन जाएगा टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, बीच में होगा प्लस, ये भी जो पावर थ्री में है, जो पावर आपका थ्री है, जो होल क्यूब है, वो थ्री तो बाहर आ जाएगा, तो होगा थ्री इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर, बीच में होगा प्लस, ये पावर फोर है बाहर आ जाएगा, फोर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस फाइव। अब देखिए ये जो आपका y था वो सिंपलर फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और निकालेंगे क्या, dy बाई डी एक्स। अब नीचे लिखिए, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, ये बनेगा वन बाई वाई, फिर y का क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये टू कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, टू चला गया बाहर। log ऑफ x प्लस थ्री का क्या होगा, तो log के अंदर जो भी है पहले उसका वन बाई में आएगा, वन बाई एक्स प्लस थ्री, फिर चेन रूल के हिसाब से क्या होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, बीच में ये प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ देखिए थ्री कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, थ्री को कर दिए बाहर, इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर है, तो लॉग के अंदर जो भी है पहले वन बाई में लिखेंगे, ये बनेगा वन बाई एक्स प्लस फोर इंटू क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। उसी तरह से यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, फोर कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस फाइव का क्या होगा, पहले होगा वन बाई एक्स प्लस फाइव, यहाँ होगा वन बाई एक्स प्लस फाइव इंटू चेन रूल के हिसाब से करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है, तो ये तो रहेगा माई साइड में वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ होगा टू इंटू वन मतलब टू, तो ये बनेगा टू बाई एक्स प्लस थ्री, और यहाँ देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा वन, डी डी एक्स ऑफ एक्स वन आ जाएगा यहाँ पर, और डी डी एक्स ऑफ थ्री, थ्री जो कॉन्स्टेंट नंबर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो हो जाएगा जीरो, हो जाएगा वन प्लस जीरो, बीच में प्लस, थ्री इंटू वन हो जाएगा थ्री बाई एक्स प्लस फोर। यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स
तो x इज मतलब x इज ए वेरिएबल, और अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, वो आएगा 1, दिस इज 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ 4 इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बीच में प्लस। यहाँ देखिए 4 इंटू 1 बनेगा 4 बाई एक्स प्लस 5, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 बन जाएगा आपके पास 0। सॉल्व कीजिए क्या बनता है, तो ये बनेगा देयरफॉर या और 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, लिखिए लिखिए, ये बनेगा आपका 2 इंटू 1 बनेगा 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई क्या एक्स प्लस 5, 4 बाई एक्स प्लस 5। उसको y को उधर कीजिए तो ये बनेगा और डी वाई बाई डी एक्स बराबर y उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, ठीक है। देखिए कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा y इंटू यहाँ हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, छोटा सा फैक्टर है, आराम से एलसीएम लेंगे, और ये जो y है तो y की जगह किसको पुट करेंगे, जो क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन दिया था, जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया था, जिसको हम y माने थे, उस y को यहाँ पर लास्ट में पुट कर देंगे। लेकिन पहले उससे पहले एलसीएम यहाँ पर लेंगे, पहले एलसीएम लीजिए। देखिए एलसीएम कितना आएगा, यहीं पर लिख कर दिखाते हैं, बराबर। देखिए बाहर में y रहेगा, लास्ट में y का जगह पर जो माने थे y इसको पुट कर देंगे, स्टार्टिंग वाला जो है क्वेश्चन जो है हम लोग का y देखिए क्या है, y इसको रख देंगे लास्ट में। यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा ना, तीनों का मल्टीप्लाई आएगा, यह बनेगा आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू क्या x प्लस 5, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम। अब ये x प्लस 3 जो है इस पूरा एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये तो इससे कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4 x प्लस 5, ये जो बचेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग का एलसीएम लेने आता है, ठीक है। पहले इस चीज को इस पूरा एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ये दोनों फैक्टर बचेगा, और जो फैक्टर बचता है उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, बीच में होगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 4 है नीचे में, तो x प्लस 4 से हम पूरा एलसीएम को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा ये वाला और ये वाला, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 5, इन दोनों से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, बीच में होगा प्लस। देखिए x प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों फैक्टर बचेगा, ये दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर, और नीचे इसको सॉल्व करके लिखेंगे। और एकदम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, y के जगह पर जो हम लोग y माने हैं क्वेश्चन में उस y को पुट करेंगे एकदम लास्ट स्टेप में। अगर अभी पुट कर दे तो हर एक बार ढोते रहना पड़ेगा आपको, उससे अच्छा है कि लास्ट में पुट कीजिए, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखते हैं इसको, तो ये बनेगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बनेगा, देखिए अपने से बनाइए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, बाहर में y आपका रहेगा, नीचे में जो है वो रहेगा, नीचे में क्या है देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, ये एज इट इज रहेगा। ऊपर में थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, या देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, तो एक होगा आपका 2x इंटू एक्स, क्या बनेगा 2x स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर, यहाँ बनेगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस, आगे देखिए, आगे यहाँ देखिए 2x इंटू 5 क्या बनेगा, 5 टू 10 इंटू एक्स, ये बनेगा 10x, दिस इज 10x, तो प्लस 10x, फिर आगे प्लस, यहाँ देखिए और क्या होगा, यहाँ देखिए 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो 4 टू 8, 8 इंटू एक्स बनेगा 8x, तो दिस इज 8x प्लस 8x, और प्लस लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में यहाँ बनेगा 2 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 दुगने 8 हो जाएगा, 8 पचे हो जाएगा 40, दिस इज बनेगा प्लस 40। सिर्फ हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं और नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये हो गया पहला पार्ट, इसको आप चाहते हैं हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, बीच में होगा प्लस। अब सेकंड पार्ट का देखिए, जो सेकंड मल्टीप्लिकेशन है, देखिए सॉल्व कीजिए अपने से, 3 इंटू एक्स बनेगा 3x स्क्वायर, तो लिखिए 3x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर, बीच में होगा प्लस। यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 5 क्या बनेगा, 5 तिया 15 और इंटू एक्स क्या बनेगा 15x बनेगा, दिस इज 15x, बीच में होगा प्लस। आगे देखिए 3 इंटू एक्स, 3 से 9 इंटू एक्स क्या बनेगा 9x बनेगा, दिस इज 9x, लिख दीजिए प्लस देखिए 9x, और लास्ट में क्या है देखिए उसको 3 इंटू 5, 3 तिक के 9, 9 पचे 45, दिस इज 45, ये हो जाएगा आपका 45। ये सेकंड ब्रैकेट का काम हो गया प्लस। अब थर्ड ब्रैकेट का काम कीजिए, जो थर्ड वाला मल्टीप्लाई है, ठीक है। शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला
4 इंटू एक्स बनेगा 4x स्क्वेयर, लिखिए दिस इज 4x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर प्लस आगे देखिए क्या है, यह बनेगा आपका 4 इंटू एक्स इंटू 4, 4 चौके 16 इंटू एक्स क्या बनेगा 16x बनेगा, दिस इज 16x प्लस आगे देखिए 4 इंटू 3 इंटू एक्स, 4 3 12 इंटू एक्स क्या होगा 12x हो जाएगा, तो दिस इज 12x, ऊपर लिख रहे हैं जगह नहीं है, दिस इज 12x और लास्ट में देखिए क्या एक फैक्टर बाकी है ये वाला 4 इंटू 3 इंटू 4 कितना होगा 4 3 12, 12 चौके 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, दिस इज 48, तो लास्ट में 48 लिख दीजिए, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दीजिए और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब सबको ऐड कीजिए, बीच में तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वगैरह नहीं है, जो साइन चेंज होगा प्लस है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, लास्ट में y को पुट करेंगे, देखिए ऐसा रखिए, नीचे में जो है रहेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको ऐड कीजिए, देखिए क्या क्या आता है, मतलब जहाँ जहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया और प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना 9 हो जाएगा, तो दिस इज 9x का स्क्वायर प्लस, अब जहाँ जहाँ x उसको जोड़िए 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, ठीक है, 18 18 19 20 21 22 23 और 10 कितना होगा 33, 34 35 36 37 38 39 40 41 42, या तो हो गया 42x और यहाँ 16 है 43 44 45 46 47 48 10 58 58 और 2 कितना होगा 58 2 60 प्लस 10 70, दिस इज 70, ठीक है, दिस इज 70x, आप लोग आ रहा देखिए तो 70x प्लस कांस्टेंट सबको जोड़िए क्या होगा 40 प्लस 45 कितना हो गया 80 प्लस 5 85 हो गया और प्लस 48, तो 85 प्लस 48 कितना होगा 8 4 12 13 13 मेरा 1 4 8 4 12 और 1 13 133 इतना आएगा, और तो कुछ बचा नहीं, ऊपर का सारा काम हो गया। अब लास्ट में ये करना है, ये तो आपका है dy बाई डी एक्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y निकला, अब लास्ट में जो y माने थे उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये जो y हम लोग माने थे इसको आपका आंसर बन जाएगा, क्या है y का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब और x प्लस 5 का पावर 4, इसको रख दीजिए y की जगह पर, क्या लिखेंगे देयरफॉर फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y की जगह रखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल का पावर 4 इंटू, ये तो y की जगह रखे हैं, बाकी ये पूरा एज इट इज रहेगा, रख दीजिए इसको, ये बनेगा 9x का स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, थोड़ा सा और ये सिंप्लीफाई होगा, कुछ कैंसिल होगा, यहाँ देखिए यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और यहाँ x प्लस 3 है और ये ऊपर में नीचे में है तो डिवाइड होगा, ऑब्वियस सा बात है, तो यहाँ पर x प्लस 3 से x प्लस 3 का एक तो पावर कट जाएगा, उस तरह से x प्लस 4 से x प्लस 4 का 3 पावर है तो एक पावर कट जाएगा और क्या बचेगा 2 पावर बच जाएगा यहाँ पर ऊपर में, ठीक है, तो कट के इसको 2 लिख देंगे, और उसी तरह से x प्लस 5 है और x प्लस 5 का पावर 4 है, तो यहाँ से 4 पावर में से एक पावर कट जाएगा और 3 पावर बचेगा, इसको काट के लिख देंगे 3, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 3 और इंटू ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, दिस इज योर आंसर। आगे देखिए, ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन, आगे देखिए इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है, कुछ बुक से बनाते हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में देखिए एक आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर शायद 31, देखिए क्वेश्चन क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट a का पावर x with respect to x where a is a पॉजिटिव कांस्टेंट, इसका हम लोग डायरेक्ट भी जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका क्या बनेगा a का पावर x इंटू लॉग ऑफ a बनेगा, लेकिन इसको आप लॉग लेके सॉल्व करके भी बना सकते हैं, तब भी रिजल्ट वही आएगा। हम देखिए लॉग लेके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, तो जिसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है पहले इसको y मान लीजिए, हमको a का पावर x को डिफरेंशिएट करने बोला है, तो हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू a का पावर x, अब लॉग लेके बनाइए, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ बन जाएगा लॉग ऑफ y बराबर यहाँ बनेगा लॉग ऑफ a का पावर x, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ये तो लॉग y रहेगा, यहाँ पर पावर है x आपका पावर है, वो लॉग के बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा x इंटू दिस इज लॉग ऑफ a,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। चूंकि log आपका कांस्टेंट है तो सिंपली बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का हो जाएगा, और यहाँ पर log y का होगा। तो नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, तो log y का होगा 1/y, फिर y का होगा dy/dx बराबर log a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो log a को बाहर कर दिए इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का क्या होगा, x का बनेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि कट के 1 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, ये बनेगा 1/y dy/dx बराबर सिंपली बनेगा log ऑफ a, और लास्ट में y को उधर शिफ्ट कीजिए, तो y को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, dy/dx बराबर y इंटू log a, देयरफॉर dy/dx विल बी इक्वल टू y इंटू log ऑफ a, और लास्ट में क्या करना है, y की जगह पर उसका वैल्यू पुट करना है, मतलब y जितने के बराबर है तो y क्या है, a का पावर x माने थे y को, ठीक है, a का पावर x को y माने थे, तो लिखेंगे देयरफॉर dy/dx विल बी इक्वल टू a का पावर x इंटू log ऑफ a। रिजल्ट वही आया जो हम लोग पहले से यूज करते आए हैं, लेकिन इसको हम लोग बना के देखें। दिस इज द आंसर। आपको पहले भी हम सिखाए हैं कि अगर आपका y बराबर a का पावर x होता है, जहाँ पर a आपका कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx वो क्या होगा, वो डायरेक्ट आपको याद होगा a का पावर x इंटू लॉग ऑफ a होता है, और अगर यहाँ पर x की जगह पर कोई भी फंक्शन ऑफ x होता है तो साथ में उसको हम डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर यहाँ करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ x बनेगा, जो कि कट के 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं किए। लेकिन अगर यहाँ x की जगह दूसरा कुछ रहेगा, कोई भी फंक्शन ऑफ x रहेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करके आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम डेरिवेशन आपको दिखा दिए यहाँ पर। बोलिए जी, क्लियर है। अब देखिए इससे आपका एक्सरसाइज नंबर 5.5 का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए हम कुछ क्वेश्चन को दिखाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन सर देखिए आपका 3 नंबर में है, हम क्वेश्चन नंबर 1 बोल के लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्चुअली 3 में है ये वाला 3 नंबर। क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x और उसका पावर cos x है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आपका पूछता है, ये तो जैक बोर्ड में हमको लगता है कोई एक साल में दिया था, सीबीएसई बोर्ड में भी दिया था, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स का पावर cos x है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए ये सब एग्जाम में पूछते रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोला है, और ये y बराबर थी, कुछ नहीं करना है। आपको दिख रहा है कि बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, पहले लॉग लेके पावर को मल्टीप्लाई वाला में चेंज करेंगे और फिर इजीली u इंटू v का प्रोसेस से बनाएंगे। तो नीचे लिखिए सॉल्यूशन, पहले जो दिया है एक बार लिखिए, क्या दिया है, सिंस y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का पावर cos x दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। देखिए दोनों साइड लॉग लेने से क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ y, ये होगा लॉग ऑफ x और उसका होल पावर क्या, उसका होल पावर cos x। अब ये लॉग का फंक्शन है, लॉग के अंदर में है और ये उसका पावर में है, तो जो पावर होता है वो लॉग के बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ y बराबर ये cos x बाहर आ जाएगा लॉग का प्रॉपर्टी से, इंटू क्या होगा लॉग ऑफ log x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर u इंटू भी लगाइए, दिस इज u एंड दिस इज b, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, एक बार फर्स्ट को बाहर करेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को बाहर करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और यहाँ log y का क्या होगा 1/y dy/dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो नीचे लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्या मिलेगा, तो log y का होगा 1/y, फिर y का होगा dy/dx। पहले cos x को बाहर कीजिए, बाहर कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन तो ऐसा लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ क्या, log ऑफ log x, बीच में देंगे प्लस, अब इसको बाहर करेंगे तो log ऑफ log x को बाहर कर दिए इनटू किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये होगा 1/y dy/dx बराबर cos x बाहर ही रहेगा। यहाँ देखिए log ऑफ log x, तो ये बाहर वाला log को पहले देखना है, तो बाहर वाला log के अंदर में जो भी है, log के अंदर जो भी होता है उसको 1/, में लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, तो इसके अंदर log x है तो आ जाएगा 1/log x। लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर वाला है log के अंदर जो है यहाँ पर उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ होगा डी डी एक्स ऑफ log x। अगर आप बाहर वाले log को देखिएगा तो उसके अंदर आपका ये वाला फंक्शन है, ठीक है, तो log के अंदर जो भी होगा 1/, में आएगा, लेकिन फिर उसको चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कर दी, बीच में लगाएगा प्लस। यहाँ देखिए log ऑफ log x एज इट इज रहेगा
इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट में लिखिए माइनस ऑफ साइन एक्स। ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस का यूज हुआ है। अब ये माइनस और प्लस में हो जाएगा माइनस, और इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा cos x इंटू 1/log x तो रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या बनेगा, तो लॉग के अंदर जो भी है 1 में आ जाएगा, तो बनेगा 1/x। अगर फिर आपको ऐसा करने का मन है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स करना चाहता है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें 1 आ जाएगा। लॉग के अंदर जो है वो तो 1 में आएगा, लेकिन फिर अगर आपको मन है कि इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई करना कीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स कीजिएगा, वो कट के 1 आ जाएगा, इसलिए करने का जरूरत नहीं है उसमें। बीच में देखिए प्लस, यहाँ प्लस देंगे, यहाँ रहेगा लॉग ऑफ एक्स, सॉरी लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अच्छा यहाँ माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा, या माइनस कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स रहेगा, और इंटू यहाँ पर आपका साइन एक्स हो जाएगा। लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स हो गया, और माइनस प्लस में आपका माइनस हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए और इस y को उधर शिफ्ट कीजिए। देखिए y को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर y जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ रहेगा cos x और होल डिवाइड बाई, देखिए x को पहले लिखिए, ये होगा x इंटू लॉग एक्स, ताकि गलती नहीं हो। और माइनस क्या है, माइनस है लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब लास्ट काम क्या करना है, ये जो y है तो y किसको माने हैं ना, y किसके बराबर दिया हुआ है, y दिया है आपका log ऑफ x का होल पावर cos x, वहां रख दीजिए जहां पर लास्ट में y है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू log ऑफ x और उसका होल पावर cos x, ठीक है। y की जगह रखते हैं, बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा, cos x बाई एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस log ऑफ log x इंटू साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। बोलिए जी क्लियर है, log x का होल पावर cos x बाई एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस log ऑफ log x इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है जिसमें बेस में भी वेरिएबल रहेगा और पावर में भी वेरिएबल रहेगा। इसका और एक क्वेश्चन देखिए, और बुक में ऐसा टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबको बनाइएगा, बुक का भी बनाइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो है उसको भी बनाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऊपर में लिखा हुआ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर x है प्लस यहां है साइन इनवर्स ऑफ रूट x, ठीक है। देखिए अब यहां पर बेस का वेरिएबल है x और पावर में भी वेरिएबल है x, और दो चीज का प्लस है तो क्या करेंगे, u और v मान के सॉल्व करेंगे, और इसको फिर लॉग लेके बनाएंगे अलग से, जो u होगा उसको लॉग लेके बनाएंगे, और v वाला तो आपका डायरेक्ट भी बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है। हालांकि लॉग लेके भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो नीचे लिखिए सॉल्यूशन, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के सॉल्यूशन। देखिए पहले जो लिखा हुआ उसको लिखिए एक बार, सिंस y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर x प्लस यहाँ है साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ x। अब इसको मानिए u मानिए पहले, इसको मानिए u, इसको मानिए v, और साइड में मेंशन कर दीजिए वेयर, साइड या नीचे में u इज इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट x। अब इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, जो u और v पहला बार जहां पर इंट्रोड्यूस किए थे। अब उसको डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, ताकि मेरा रेडी रहेगा dy बाई dx निकालने वाला। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx बराबर u का हो जाएगा du बाई dx प्लस b का हो जाएगा dv बाई dx। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, u का हेल्प से du बाई dx निकालेंगे, उसको यहाँ डालेंगे, v का हेल्प से dv बाई dx निकालेंगे, उसको यहाँ डालेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, तो आराम से हम लोग का क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। लिखिए क्या करके बनाते हैं, नीचे लिखिएगा नाउ, यहाँ देखिए पहले u का हेल्प से शुरू कीजिए, u से शुरू कीजिए, u बराबर साइन x का होल पावर है x। अब देखिए बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, तो लॉग लेके बनाना पड़ेगा। नीचे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, नीचे लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए यहां मिलेगा लॉग ऑफ u बराबर, यहां होगा लॉग ऑफ साइन एक्स का होल पावर x। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ u बराबर, यहाँ log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log के अंदर में sin x है और उसका पावर अगर x है तो पावर तो क्या होगा
लॉग के बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ होगा x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब क्या करेंगे, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, तो लॉग यू का हो जाएगा 1/u, फिर u का करना होगा क्या होगा du/dx। इसको छूटना नहीं चाहिए, ये टर्म छूट जाएगा, फिर आपको du/dx नहीं मिलेगा, इसीलिए लॉग u का क्या होगा 1/u तो रखना है, फिर u का भी तो करना है, u का क्या होगा du/dx। बराबर का साइन दीजिए। यहाँ देखिए u इंटू बी अप्लाई करेंगे, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। पहले एक को बाहर करेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर करेंगे पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहले x को बाहर करते हैं, इंटू लिखेंगे क्या ddx ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, बीच में देंगे प्लस, इस बार लॉग ऑफ साइन एक्स को बाहर कीजिए और इंटू देंगे क्या ddx ऑफ x, ddx ऑफ x। पहले x को बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसको बाहर किए और फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन। यही तो होता है u इंटू बी का प्रोसेस। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 1/u du/dx बराबर x बाहर रहेगा। यहाँ देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स, तो लॉग के अंदर जो भी रहेगा 1 में आ जाएगा, ये बनेगा 1/sin x। और फिर चेन रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ddx ऑफ साइन एक्स भी करना पड़ेगा, ddx ऑफ साइन एक्स जो कि क्या होगा cos x होगा, अगला स्टेप में लिखेंगे। प्लस यहाँ देखिए या लॉग ऑफ साइन एक्स को एज इट इज रख दीजिए और इंटू ddx ऑफ x क्या बनेगा 1 आ जाएगा ddx ऑफ x। सॉल्व कीजिए, ये आपका बनेगा du/dx बराबर, ये जो u नीचे में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा u इंटू ये वाला पूरा रहेगा x/sin x, यहाँ x छूट गया था, x लिख दीजिए यहाँ पर, x/sin x इंटू ddx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, दिस इज cos x, बीच में प्लस, यहाँ होगा log ऑफ sin x। फिर से देखिए ये जो u डिवाइड में था उसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई में कर दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा u, और यहाँ होगा x इंटू 1 मतलब x/sin x रह जाएगा, और यहाँ पर ddx ऑफ sin x क्या होगा cos x होगा, प्लस log ऑफ sin x। अब क्या करना है, u के जगह u को पुट करेंगे और ये cos/sin को क्या कर देंगे, कॉट कर देंगे, चूंकि एंगल आपका बराबर है। तो लिखिए इसको नीचे लिखेंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आएगा, सॉरी आंसर नहीं आएगा, अभी तो आधा बन रहा है, यहाँ आएगा du/dx बराबर u के जगह क्या माने थे, u sin x का होल पावर x, तो ये बन जाएगा u के जगह लिख दीजिए sin x का होल पावर x इंटू यहाँ होगा x इंटू cos/sin हो जाएगा cot, तो x इंटू cot x प्लस यहाँ हो जाएगा log ऑफ sin x, log ऑफ sin x। इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 तक हम लोग का हो चुका था, दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 3, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये तो du/dx निकला, आधा ही काम हुआ। अब b का हेल्प से हमको क्या निकालना है, dv/dx निकालना है। इसको डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड फंक्शन नहीं है, इसमें लॉग लेने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो नीचे लिखेंगे ऑल्सो b इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ x। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा देखिए, तो हम लोग को मालूम है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ x होता है तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इंटू क्या होता है ddx ऑफ x भी हमको करना पड़ता है, यहाँ जो रहेगा उसका फिर ddx करना पड़ता है। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई कीजिए, यहाँ पर x की जगह √x है, तो अगर x की जगह √x है तो वो √x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ddx ऑफ √x हो जाएगा, बाकी तो पूरा सेम ही रहेगा। नीचे लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या बनेगा देखिए, तो b का डिफरेंशिएशन होगा dv/dx बराबर, इसका क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ √x का 1/√1 माइनस यहाँ जो रहेगा उसका स्क्वायर, तो यहाँ √x है तो √x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर चेन रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इनटू यहाँ होगा ddx ऑफ क्या √x। इसी प्रोसेस को यूज किए, सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा 1/√1 माइनस √x का होल स्क्वायर, रूट का मतलब पावर हाफ होता है और हाफ इंटू 2 क्या बनेगा, कट के 1 आ जाएगा, तो √x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये बनेगा आपका x, क्योंकि स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, इंटू यहाँ देखिए ddx ऑफ √x, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होता है, तो पहले 1/2 को बाहर करेंगे, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, पहले 1/2 को बाहर करेंगे, फिर पावर 1 कमेगा, x का पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, और फिर अगर रिप्लेस करते हैं क्या होगा इंटू ddx ऑफ x होगा, लेकिन ये तो कट के 1 ही आ जाएगा फाइनली। यहाँ देखिए क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स इंटू ये बनेगा 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 कितना बनेगा -1/2 बनेगा, और ddx ऑफ x कट के आपका 1 आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए 1/√1 माइनस एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स का पावर माइनस हाफ, नीचे जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, और प्लस हाफ को क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं, पहले लिख दीजिए एक बार, एक्स का पावर नीचे जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, और इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे रूट लिख देंगे, 2 को बाहर कर दीजिए,
1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू ये क्या होगा रूट एक्स हो जाएगा इंटू रूट एक्स। अब देखिए हम लोग को मालूम है पहले से कि अगर कहीं रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी रहता है उसको हम लिख सकते हैं क्या रूट ओवर ऑफ ए इंटू बी। इसी को यूज करेंगे अगर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स है क्या करेंगे रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कर देंगे। लिखते हैं उसको 1/2 रूट ओवर ऑफ एक ही रूट रखेंगे ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स और इंटू एक्स। इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं और ये क्या निकल रहा है ये निकल रहा है आपका डीवी बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में देयरफॉर फाइनल जो आएगा डीवी बाई डी एक्स क्या बनेगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 इंटू एक्स बनेगा एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स बनेगा एक्स का स्क्वायर। ये आ गया डीवी बाई डी एक्स। इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन कर दीजिए लेट अस सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है इक्वेशन नंबर 3 में आपका डी यू बाई डी एक्स है इक्वेशन नंबर 4 में आपका डीवी बाई डी एक्स है। अब दोनों को ऐड कर दोनों को पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में जिससे हमको डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो नीचे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ लिखिए यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 in equation number 2 we can write क्या मिलेगा हम लोग को देखिए तो इक्वेशन 2 में क्या है dy बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कहाँ है खोजिए इक्वेशन नंबर 3 में है यहाँ पर इसको रख दीजिए यहाँ पर क्या है देखिए ये होगा साइन एक्स का होल पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हो गया डी वाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स का है ऊपर में देखिए इक्वेशन 4 में क्या है 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस एक्स। इसको लिख दीजिए 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका क्या है डी वाई बाई डी एक्स है साइन एक्स का होल पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलिए जी क्लियर है कि कोई डाउट है। तो ये हुआ आपका क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जहां पर हम लोग लॉग का यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जाम में पूछता है इससे 4 नंबर का। इसके बाद लास्ट का 2 टाइप आपका बाकी है एक को बोलते हैं पैरामेट्रिक और एक को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। दोनों को करना है तो पहले हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। पैरामेट्रिक जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग जाएंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में ठीक है। तो पहले लिखिए 2 लाइन छोड़ के हेडिंग ये अलग टाइप का डिफरेंशिएशन है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। लिखिए यहाँ लिखिए हेडिंग देखिए पैरामेट्रिक PARAMETRIC पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन देखिए इसमें कोई पैरामीटर दिया रहेगा जैसे अगर आप देखिएगा एग्जांपल नंबर 35 जो है ठीक है आपका बुक का देखिए क्या है उसमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है a इंटू टी स्क्वेयर और y लिखा हुआ है 2 इंटू ए इंटू टी। आपको क्या बोला है आपको बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऐसा दिया रहेगा। मतलब x जो है t के ऊपर डिपेंड कर रहा है y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये तो आपके पास कांस्टेंट है x जो है t के ऊपर डिपेंड कर रहा है y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना। तो पहले क्या करेंगे हम लोग पहले dx बाई dt निकालेंगे क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ t x जो है t का फंक्शन है तो पहले dx बाई dt निकालेंगे। y जो फंक्शन ऑफ t तो पहले y के हेल्प से क्या करेंगे dy बाई dt निकालेंगे और फिर dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे जिससे कि dy बाई dx मिल जाएगा। क्या बोले देखिए यहाँ पर लिख के समझाते हैं नीचे लिखिए सॉल्यूशन। पहले क्या करेंगे हम लोग को दिया है सिंस x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर तो x इज ए फंक्शन ऑफ t तो पहले हम लोग निकालेंगे इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t we get क्या मिलेगा देखिए we get हम लोग को मिलेगा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बनेगा dx by dt with respect to t कर रहे बराबर a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा t स्क्वायर का क्या होगा यहाँ लिखेंगे एक बार d dt ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे ध्यान दीजिएगा क्यों t कर रहे हैं क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ t इसीलिए सॉल्व कीजिए ये बनेगा a बाहर हो जाएगा जैसे d dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है वैसे d dt ऑफ t स्क्वायर क्या होगा 2t बनेगा दिस इज 2 इंटू t। अच्छा से लिखिएगा तो क्या बनेगा 2 इंटू a इंटू t। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt है ये क्या है dx बाई dt ठीक है दिस इज dx बाई dt बराबर 2a इंटू t। अब देखिए y के हेल्प से क्या करेंगे dy बाई dt निकालेंगे तो y बराबर 2a इंटू t है तो लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू 2a इंटू t। अब y जो फंक्शन ऑफ t तो क्या करेंगे differentiating both sides with respect to t we get
क्यों विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें? क्योंकि y जो फंक्शन ऑफ t है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर होगा dy बाई डी टी बराबर 2a कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा t का डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा लिखेंगे d डी टी ऑफ t। सॉल्व कीजिए, डी डी टी ऑफ टी क्या होगा, कट के 1 आ जाएगा, तो बनेगा 2a इंटू 1 मतलब आपका 2a बनेगा। देयरफॉर जो आपका dy बाई डी टी आएगा वो कितना बनेगा, 2 इंटू ए बनेगा। यहाँ देखिए आपके पास dx बाई डी टी है 2a इंटू टी, आपके पास dy बाई डी टी है सिर्फ 2 इंटू ए। अब क्या करना है, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कीजिए, नीचे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिखिए देयरफॉर dy बाई dx बराबर क्या होगा, ये बड़ा वाला डिवीजन दीजिए, यहाँ होगा dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई dx बाई डी टी। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी dt है, इसका डिनोमिनेटर भी dt है, तो dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx वही आ जाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा ऐसा लिखने से कि dy बाई dt आपके पास है कितना, 2 इंटू ए, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए बाई dx बाई dt भी आपके पास है कहाँ पर, यहाँ पर 2a इंटू टी, तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू टी, तो 2a से 2a कटेगा, बचेगा 1 बाई टी, दिस इज योर dy बाई dx। नीचे लिखेंगे देयरफॉर फाइनल dy बाई dx विल बी इक्वल टू 1 बटे टी, दिस इज द आंसर। इस टाइप से आपको करना है, तो पहले चेक करना है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई पैरामीटर होगा जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर टी के ऊपर डिपेंड था, कभी थीटा के ऊपर डिपेंड रहेगा, कभी यू के ऊपर डिपेंड रहेगा, कभी भी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो पहले उसको निकालेंगे, 2 बार करना पड़ेगा, एक बार आपको dx बाई डी टी चूंकि टी के ऊपर डिपेंड था, एक बार dy बाई डी टी चूंकि टी के ऊपर डिपेंड था, उसके बाद dy बाई डी टी से dx बाई डी टी को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कटेगा, कुछ सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व होगा उसको लिख देंगे लास्ट में, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसा दिया हुआ है, ये भी एग्जांपल का क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल के रूप में आप लिखिए कि x बराबर लिखा हुआ है a इंटू साइन थीटा, और सेमीकोलन देकर लिखा है y बराबर b इंटू कॉस थीटा। आपको पहले ही बताए हैं कि a और b c d सब क्या है, सारा कांस्टेंट, इसको ध्यान नहीं देना है, कांस्टेंट मतलब बाहर हो जाएगा डायरेक्टली, और अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। a b c d e f ये सब क्या है, सारा आपका कांस्टेंट है। इसमें भी बोला है आपको फाइंड dy बाई dx, तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि x जो है ये तो कांस्टेंट है, तो x जो है थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x इज डिपेंड ऑन थीटा एंड y इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन थीटा। मतलब पहले क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा से dx बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आपका dy बाई dx बनेगा। तो निकालिए, पहले यहाँ लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, चूंकि x आपका फंक्शन ऑफ थीटा है इसलिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, थीटा वी गेट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में t था तो विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किए थे, यहाँ पर थीटा है तो क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे लिखिए क्या होगा, ये बनेगा dx बाई डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा बनेगा, तो बनेगा a इंटू कॉस ऑफ थीटा। फिर थीटा का कीजिएगा तो डी डी थीटा ऑफ थीटा, जो कि कट के 1 आ जाएगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स कट के 1 आता है वैसे डी डी थीटा ऑफ क्या, थीटा कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका पहला बन गया डी एक्स बाई डी थीटा। नेक्स्ट देखिए y के हेल्प से शुरू करेंगे, सिंस y इज इक्वल टू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ होगा dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू, बी कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और कॉस थीटा का क्या होगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन थीटा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, माइनस को बाहर कीजिए बनेगा माइनस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा। इसको घेर दीजिए। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना dy बाई dx। कैसे मिलेगा, अगर हम dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे तो इसके नीचे भी डी थीटा है, इसके नीचे भी डी थीटा, दोनों आपस में कट जाएगा और क्या बनेगा, dy बाई dx बनेगा। तो नीचे लिखिए नाउ dy बाई dx बराबर क्या लिख सकते हैं ऐसे, dy बाई डी थीटा, और यहाँ लिखेंगे dx बाई डी थीटा, चूंकि इसका डिनोमिनेटर भी डी थीटा, इसका डिनोमिनेटर भी डी थीटा, आपस में कट के dy बाई dx बनेगा। बेनिफिट क्या होगा, हमको dy बाई डी थीटा मालूम है, ये वाला माइनस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और हमको dx बाई डी थीटा भी मालूम है, कहाँ यहाँ ऊपर में देखिए, दिस इज dx बाई डी थीटा कितना, a इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू कॉस ऑफ थीटा, कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ b बाई a, लेकिन दोनों में एंगल थीटा है तो साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी, dy बाई dx, दिस इज द आंसर। बोलिए जी समझ में आया, माइनस ऑफ b बाई a इंटू tan ऑफ थीटा। तो इस टॉपिक में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और है आप लोग इसका बनाइएगा, ठीक है। इसका दो ही टाइप बाकी है, एक आपका चल रहा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जिसमें कोई पैरामीटर रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका लास्ट और एक टाइप बाकी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तब आपका पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचेगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और हर एक क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। बहुत कम ऐसा क्वेश्चन होगा जो छूटा है, इसलिए कॉपी को अगर आप ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, आपका एग्जाम का क्वेश्चन बहुत कम चांस है छूटने का, लेकिन अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके होगा, समझे, ऐसे ही नहीं होगा। नीचे लिखिए एग्जाम्पल, देखिए x बराबर लिखा हुआ है a इंटू साइन स्क्वेयर टी, और y बराबर लिखा हुआ है a इंटू कॉस स्क्वेयर टी। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी नहीं, dy बाई डी एक्स। कैसे निकालिएगा, तो हमको देखने को मिल रहा है कि x जो है ये तो कांस्टेंट है आपका, ये में ध्यान ही नहीं देना। यहाँ देखिए x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t, तो पहले x का हेल्प से dx बाई dt निकालेंगे, y का हेल्प से dy बाई dt निकालेंगे, और फिर dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx निकल जाएगा आराम से। बनाइए इसको, देखिए तो यहाँ पहले लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू a इंटू साइन स्क्वेयर टी, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ t है, इसलिए differentiating both sides of the above equation with respect to t, with respect to t we get, with respect to t क्यों किए, क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ t हम लोग को यहाँ दिख रहा है। क्या होगा देखिए, ये बनेगा आपका dx बाई dt बराबर, एक कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, और यहाँ होगा क्या, डी डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी। देखिए आप लोग को बताए थे कि साइन में अगर स्क्वायर रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री में अगर स्क्वायर रहेगा, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन टी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर एंगल टो में स्क्वायर रहेगा तो फिर ऐसा नहीं लिख पाएंगे। ये साइन में एंगल, मतलब साइन में स्क्वायर था, ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर था, इसलिए उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने आप लोग को सिखाए हैं। ये तो बाहर ही रहेगा, पहले 2 बाहर आएगा, x का पावर n जो फॉर्मेट है, 2 बाहर आएगा, पावर 1 कमेगा, 2 बाहर आ गया, पावर 1 कमेगा, मतलब साइन टी का होल पावर 2 माइनस 1, और फिर इंटू क्या होगा, चेन रूल के हिसाब से इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ साइन ऑफ टी। सॉल्व कीजिए, ये बनेगा a इंटू टू मतलब कितना, 2a, ये साइन टी का पावर 1, साइन टी का पावर 1 मतलब कितना, ये साइन टी ही हो जाएगा, और इंटू डी टी ऑफ साइन टी क्या होगा, दिस इज कॉस टी। अगर आपको टी का फिर आगे करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ टी, जो कि कट के 1 आ जाएगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स कट के 1 आता है, वैसे डी डी टी ऑफ टी भी कट के 1 आएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, दिस इज dx बाई dt। हम बोला प्रॉपर्टी सोच रहे थे कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हालांकि ऐसे भी छोड़िएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट में कुछ कटने में सुविधा होगी ऐसे छोड़ने से, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्या कीजिए, y का हेल्प से dy बाई dt निकालिए, ये है आपका y, इसका हेल्प से dy बाई dt कैसे आएगा, देखिए एक बार लिखेंगे पहले क्या, कि सिंस y इज इक्वल टू a इंटू कॉस स्क्वेयर टी, ठीक। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं हम कि y ये फंक्शन ऑफ t, चूंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, तो y जो है t का फंक्शन है, इसलिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट, जिसका फंक्शन रहेगा उसकी के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, दोनों साइड में जो काम करेंगे दोनों साइड करना है, लॉग लेंगे तब भी दोनों साइड लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तब भी दोनों साइड करेंगे। देखिए कीजिए डिफरेंशिएट, तो y का क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये बनेगा डी वाई बाई डी टी बराबर, एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब देखिए कॉस में स्क्वायर है, जब भी ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर होता है तो उसको हम होल का पावर कर सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए लिखेंगे डी डी टी ऑफ क्या, कॉस स्क्वायर टी है, उसको लिखेंगे हम कॉस टी का होल। इसका ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर या क्यूब है तभी लिख पाइएगा, अगर एंगल ठो में है तब फिर उसको आप होल का नहीं कर सकते, पहले भी आप लोग को समझाया था हम इस चीज को। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर है, मतलब कॉस के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हम कॉस टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद का स्टेप बड़ा आसान है, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, पहले पावर बाहर आएगा, पावर 1 कमेगा, x का पावर n फॉर्मेट का, पहले 2 बाहर आएगा, पावर 1 कमेगा, तो क्या होगा, ये बनेगा कॉस टी का पावर 2 माइनस 1, फिर चेन रूल के हिसाब से हमको कॉस टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये लिखेंगे डी डी टी ऑफ कॉस ऑफ टी। सॉल्व कीजिए, a इंटू 2 बनेगा 2a, यहाँ देखिए कॉस टी का पावर 1 मतलब कितना, कॉस टी हो जाएगा, दिस इज कॉस टी इंटू डी डी एक्स लिखा गया है पर डी डी टी होगा, दिस इज डी डी टी, डी डी टी ऑफ कॉस टी क्या होगा, दिस इज माइनस साइन टी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टी। इसको ठीक कीजिए, डी डी टी कर दीजिए, पर डी डी एक्स नहीं होगा, डी डी टी होगा। अगर आप आगे जाके टी को भी डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टी करना होगा, तो क्या होगा, डी डी टी ऑफ टी, डी डी टी ऑफ टी जो कि कट के आपका 1 आएगा, उसको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कट के 1 ही आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, थोड़ा सा माइनस को बाहर कीजिए, बनेगा माइनस ऑफ 2a, दिस इज कॉस टी इंटू
साइन ऑफ टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ, या दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी टी। तो हम लोग को डी वाई बाई डी टी भी मिल चुका है और डी एक्स बाई डी टी भी ऊपर मिल चुका है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। नीचे लिखेंगे नाउ, क्या लिखिए, नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर कैसे निकलेगा, तो हमको पहले डी वाई बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी टी क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी टी, ये नीचे वाला है, ये वाला क्या है, -2a cos t sin t, इसको पुट करना है, -2a cos t इंटू साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी है ऊपर में, यहाँ देखिए दिस इज डी एक्स बाई डी टी, ये है 2a sin t cos t, 2a sin t इंटू cos ऑफ t। ठीक ठीक पुट करना, डी वाई बाई डी टी ये नीचे रहा आपका, इसको पुट किए, और ये डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, वो हम लोग ऊपर पहले निकाले थे, ये इसको पुट कीजिए। ये 2a से 2a कटेगा, cos t से cos t कटेगा, और आंसर भी कट गया, sin t से sin t कटेगा, क्या बचेगा, -1, ये बचेगा आपका -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। जो कटेगा उसी को काटना है, मतलब कौन कटेगा, जो एंगल भी सेम होगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी सेम होगा। जैसे यहाँ पर भी एंगल t है, यहाँ पर भी एंगल t है, यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी cos, तो पूरा cos t से cos t कट जाएगा। अगर यहाँ एंगल कुछ दूसरा रहता तब नहीं कटता, लेकिन यहाँ पर एंगल भी सेम है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी सेम है, आराम से कट के कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा -1। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क लिख के रखिए, इसको बना के आप लोग हमको सेंड कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, देखिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं हम। नंबर 1 में लिखिए x इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b इंटू कॉस क्यूब थीटा। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन टी, ब्रैकेट में है a इंटू 1 प्लस साइन टी, और y इज इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस कॉस टी, कॉस टी भी ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस टी। आपको इसमें भी निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। बोलिए बन जाएगा, क्या कीजिएगा, पहले dx बाई डी थीटा निकालिएगा, dy बाई डी थीटा निकालिएगा, फिर dy बाई डी थीटा से dx बाई डी थीटा को डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें x जो फंक्शन ऑफ t है, इसे पहले dx बाई dt निकालेंगे, फिर dy बाई dt निकालेंगे, और फिर dy बाई dt से dx बाई dt को डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। ट्राई कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे।